आप सभी को नमस्कार। माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार आज हम सभी महाविद्यालय के द्वारा किस प्रकार से हमारे जो विभिन्न प्रोग्राम चलते हैं महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में, उसके इंटरनल मार्क्स किस प्रकार से समत पोर्टल पे अपलोड होंगे एवं जो प्रैक्टिकल है जिसमें बाह्य परीक्षक के रूप में नामित किया जाता है विश्वविद्यालय द्वारा, और वो जाकर वहाँ पे बच्चों के वाइवा या इत्यादि प्रैक्टिकल के कार्य कराते हैं, उनके भी मार्क्स किस प्रकार से समत पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। आज उन्हीं सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। सर्वप्रथम सभी महाविद्यालय अपने समर्थ पोर्टल पे जो उनकी लॉगिन है उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत प्रोग्राम पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के उपरांत एग्जामिनेशन जो पार्ट हमारा डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड पे एग्जामिनेशन वाला उसको लॉन्च करेंगे। देन 2025-26 सत्र को लॉन्च करेंगे। देन यहाँ पे इवोल्यूशन लिखा हुआ है, इसको लॉन्च करेंगे। इसको लॉन्च करने के उपरांत हम जाएंगे कि किस प्रकार से, जैसा दो पार्ट होता है कि पहले हम जो थ्योरिकल पेपर होते हैं जिनके हम इंटरनल जो मार्क्स होते हैं वो महाविद्यालय के इंटरनल कमेटी के द्वारा अपलोड की जाती है। दूसरा होता है एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल मतलब प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं उनके मार्क्स महाविद्यालयों में जो हमारे बाह्य परीक्षक जो विश्वविद्यालय द्वारा नामित किए जाते हैं उनके द्वारा वहाँ पे प्रैक्टिकल या इत्यादि वाइवा द्वारा जो मार्क्स दिया जाता है उसको भी महाविद्यालय द्वारा ही अपलोड किया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, इन्हीं मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसमें आने के बाद हम एग्जामिनेशन मार्क्स एंट्री पे लॉन्च करेंगे। जैसे ही लॉन्च करेंगे ये विभिन्न प्रोग्राम जो हमारे यहाँ चल रहे हैं ये सामने आपको शो करेंगे। यहाँ पे हमने सपोज दैट जिस प्रोग्राम में हमें जाना है, उदाहरण के तौर पे हम एक प्रोग्राम बीए को सेलेक्ट कर रहे हैं। बीए के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज चल रही थी, चाहे वो इंटरनल हो या फिर प्रैक्टिकल हो, उस पे हम किस प्रकार से मार्क्स अपलोड करेंगे। हम इंटरनल एवं प्रैक्टिकल दोनों को अलग अलग प्रक्रिया बताएंगे किस प्रकार से मार्क्स अपलोड करनी है। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज दैट हमने बीए को क्लिक किया। बीए पे जैसे ही क्लिक किया ये टर्म 2 और 1 दिखेगा। हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि हमें जो टर्म 1 की तरफ बढ़ता है, टर्म 1 दिखाता है कि किस सेमेस्टर का बच्चा है। तो हमने यहाँ पे टर्म 1 को क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे इस कुछ हमारा डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो होगा। अब यहाँ पे हम पहले थ्योरी के पार्ट को चलेंगे लेकर कि थ्योरी में किस प्रकार से जो 25 नंबर के इंटरनल मार्क्स होते हैं उसको किस प्रकार से अपलोड करेंगे। देन हम बात करेंगे प्रैक्टिकल। तो पहले हमने कोई थ्योरी पेपर, उदाहरण के तौर पे ये अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड जो है उस पेपर को हमने सेलेक्ट किया। और असेसमेंट में जैसे ही आप देखेंगे कि थ्योरी पेपर है ओनली, तो यहाँ पे ओनली एक ऑप्शन खुलेगा, वो है इंटरनल असेसमेंट का। इंटरनल असेसमेंट को क्लिक करेंगे तो हमारे महाविद्यालय, क्योंकि महाविद्यालय की लॉगिन है, उस महाविद्यालय में इस पेपर को जितने लोगों ने सेलेक्ट किया है, लिया है, वो उनके रोल नंबर, उनके इनरोलमेंट नंबर एवं उनके नाम को भी यहाँ पे शो करेगा। नाम को शो करने के उपरांत आप यहाँ पे जो बच्चा को 25 मार्क्स में जो हमारे मैक्सिमम 25 मार्क्स हैं इंटरनल में थ्योरी में, यहाँ पे आप किसी भी बच्चे को, चाहे आप कोई भी मार्क्स जो आपको उचित लगे, यहाँ पे आप आपके असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो भी वो स्टूडेंट जो मार्क्स पाता है यहाँ पे हम इसको फिल करेंगे। देन सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे। सपोज दैट वो स्टूडेंट अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट में क्लिक करेंगे, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट पे, या फिर यो पे मैं विथ हेल्प। ये चारों ऑप्शन है आपको जो आपके उस सिचुएशन आपके महाविद्यालय में है उस छात्र के प्रति, छात्र की स्थिति, वहाँ पे उस प्रकार से हम उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत हम यहाँ पे सेव बटन जो है उस पर क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट का बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सबमिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके द्वारा जितने भी मार्क्स स्टूडेंट के इस स्पेसिफिक पेपर में, एक स्पेसिफिक कोर्स में जो छात्रों के मार्क्स अपलोड करने थे, उसकी प्रक्रिया यहाँ पे संपूर्ण पूर्ण मानी जाएंगी। उसके बाद हम एक जनरेट ब्लैंक रिपोर्ट है, जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पीडीएफ शो होगा, जहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स जो 25 है, उस 25 में से आपने जो पहली छात्रा हम अभी देख रहे थे डैशबोर्ड पे, उसने कितना प्राप्त किया है, इसकी हार्ड कॉपी भी यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। ये रही बात कि हम किस प्रकार से जो इंटरनल, जो थ्योरी के पेपर है जिसके इंटरनल मार्क्स महाविद्यालय के द्वारा भरने रहते हैं,
वो किस प्रकार से भरेंगे उसकी ये प्रक्रिया रही। उसके बाद हम वापस जाएंगे और हम कोई पेडिकल पेपर लेंगे जिसके अंतर्गत मार्क्स किस प्रकार से फिल करना है, हम उसकी प्रक्रिया को देखेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये प्रक्रिया चाहे पेडिकल थ्योरी, यही डैशबोर्ड है, इसी पर से हमें जाना है। फिर हमने सपोज दैट यहाँ पे दूसरा एक होम साइंस में कुकिंग एंड रेसिपी जो एक प्रकार से पेडिकल पेपर है, वहाँ पे असेसमेंट क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ असेसमेंट। फिर हम इस पे कोर्स सेलेक्ट करने के बाद असेसमेंट में हम पीआर पेडिकल एक ही ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उस महाविद्यालय में जिस स्टूडेंट ने पेडिकल में क्या नाम है होम साइंस के अंतर्गत जो कुकिंग स्किल्स एंड हेल्थी रेसिपी डेवलपमेंट के जो कोर्स लिए हैं, उसमें जितने भी बच्चे हैं ये सामने डैशबोर्ड पे शो होने लगे। ध्यान रखेंगे अगर कोई स्टूडेंट आपके महाविद्यालय में है, उनका रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर नहीं शो हो रहा है, तो आप इसकी सूचना तुरंत विश्वविद्यालय को दें। इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं वो 100 के होते हैं। इस 100 के अंतर्गत आपको जो भी मार्क्स उस छात्रा या फिर जो भी वहाँ पे पढ़ रहे छात्र हैं उनके यहाँ पे मार्क्स हमको फिल करेंगे। वैसे ही प्रक्रिया है जैसा हमने इंटरनल किया, बट इंटरनल में 25 मैक्सिमम था, इसमें मैक्सिमम 100 है। उस 100 के अंतर्गत हम कोई मार्क्स यहाँ पे फिल करेंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पे 84 मार्क्स फिल कर दिया। उसके बाद प्रेजेंट अब्सेंट पे क्लिक करेंगे और सेव का बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस सेव पे ये फायदा है कि सपोज दैट आपने कुछ अभी मार्क्स भरा और आपको कुछ कार्य आ गया और वहाँ से चले गए, तब आप जब भी इस पेपर को इस कोर्स के प्रति इस कोर्स पे अगर आप पेडिकल के मार्क्स भरना चाहते हैं तो इस डैशबोर्ड पे जितना आपने सेव किया हुआ वो ऑटोमेटिक सेव रहेगा। पर याद रखें कि बिना सबका मार्क्स भरे आप सबमिट का बटन यहाँ पे क्लिक न करें। इस मार्क्स को भरने के बाद प्रेजेंट ऑप्शन लगाने के बाद आप वापस वही प्रक्रिया सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे बटन पे क्लिक करने के उपरांत हम फिर जनरेट ब्लैंक रिपोर्ट निकालेंगे। जनरेट ब्लैंक रिपोर्ट जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से जैसा पीडीएफ पहले दिख रहा था, वहाँ पे था 25 थ्योरी में, पर प्रैक्टिकल में ये 100 मार्क्स हो गए। इस 100 में आपने जिस छात्रा को जितना मार्क्स दिया है उसकी पीडीएफ यहाँ पे प्राप्त आपको हो जाएगी। इस पीडीएफ जब प्राप्त होगी तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस प्रैक्टिकल हर पीडीएफ के नीचे पेज पे आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के नाम एवं सिग्नेचर इत्यादि करना आवश्यक है। साथ ही उसके बगल में उस महाविद्यालय के प्रिंसिपल, प्रबंधक या जो भी हायर अथॉरिटी है उस महाविद्यालय का, उसका सिग्नेचर और उस महाविद्यालय का सील भी यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। इसको करने के उपरांत ये हार्ड कॉपी आप सभी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय में जमा करनी है। इसके बिना एक्सटर्नल मार्क्स के यहाँ पे साइन हुए या उसके बिना सिग्नेचर के या उस महाविद्यालय के प्रबंधक, प्रिंसिपल या अन्य किसी अथॉरिटी द्वारा बिना अटैच या बिना किसी सील या फिर सिग्नेचर के इस मार्क्स का मान्य नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखें। आप सभी को इस हार्ड कॉपी पे सिग्नेचर पर्यवेक्षक के एवं उनके सील, उनके नाम एवं उस महाविद्यालय के प्रबंधक, प्रिंसिपल या अन्य किसी अथॉरिटी जिनके पास उसको ऑथराइज कर रहे हो उनका सिग्नेचर और सील करना अति आवश्यक है। उसके उपरांत विश्वविद्यालय में जमा करना भी अति आवश्यक है। ये प्रक्रिया वन एंड ओनली प्रैक्टिकल के लिए की जाती है। इंटरनल के अंतर्गत आप जो भी मार्क्स अपलोड करेंगे उसमें आपको विश्वविद्यालय में आकर उसकी हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं है। परंतु प्रैक्टिकल के संबंध में जो फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल पूरा हमारे समझ पोर्टल पे चढ़ेगा, उसकी हार्ड कॉपी जब आप सबमिट कर देंगे तो उसको निकालने के उपरांत उस पे पर्यवेक्षक एवं उस महाविद्यालय के ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर एवं सील होना अत्यंत आवश्यक है। यही प्रक्रिया आप सभी को पूर्ण करनी है। और इसी प्रक्रिया में अगर आप किसी भी महाविद्यालय को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आती है या फिर किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम शो न कर रहा हो, कोई प्रकार का कोई ऐसा प्रैक्टिकल पेपर है जो शो न कर रहा हो, या फिर उस महाविद्यालय में जो छात्र छात्रा अध्ययनरत है 2025-26 सत्र में उनका नाम नहीं दिख रहा हो, तब भी आप विश्वविद्यालय को समय रहते तुरंत ही सूचित करें और हम समस्या को देखते हुए उसका तुरंत समाधान करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।